बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मामलात पाकिस्तान और इंडिया के बहुत ख़राब हो चुके हैं और पाकिस्तान की जानिब से वार्निंग जारी की गई है कि इंडिया किसी भी वक्त पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला कर सकता है। और ये ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। इंडिया किसी भी वक्त कोई मिस एडवेंचर करने के लिए तैयार है। अब ये मामला क्या हुआ है आप पहले यहाँ से समझे। इंडिया में इस वक्त हुआ ये है कि इन्वेस्टर्स ने, जो बिलियनर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करना होता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, बहुत सारी चीज़ें लेनी होती है, आपको तब पता चलता है कि मूड क्या है, क्या होने वाला है। इंडिया में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट को इस वक्त रोक दिया है, वेट एंड सी की पॉलिसी पे चले गए हैं। अब ये तब होता है जब मोदी इन्फॉर्म कर देता है ख़ास तौर पर अपने बिलियनर्स को। ये वही बिलियनर्स हैं जिन्होंने आगे बीजेपी की कैंपेन को स्पॉन्सर करना होता है, पैसा लगाना होता है, बहुत सारे मामलात होते हैं। अब जब ऐसी सूरत हाल होती है, क्योंकि ये जंग इस दफ़ा बड़ी लंबी होने वाली है और इसकी कोई हद नहीं है, आपको पता है इंडियन आर्मी चीफ, एयर चीफ और इन सब ने कह दिया है कि इस दफ़ा कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अटैक होने वाला है? आपको पता तब ये चलता है, ये बयानात तो होते हैं सब कुछ, लेकिन उससे बढ़कर दो चीज़ें होती हैं और वो दो चीज़ें बड़ी हैरान कर देने वाली होती हैं कि इंडिया में आप ये देखें जो बिलियनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसा है या जो इन्वेस्टमेंट होती है वो रोक लेते हैं, क्योंकि उनको ये अश्योरिटी दी गई होती है कि देखें, दो चीज़ें समझें, जब कोई भी हमला होता है तो सबसे पहले याद रखिएगा किसी भी मुल्क की अगर जंग होती है तो उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, स्टॉक्स नीचे जाते हैं, हैवी सेलिंग होती है, लोगों को इतनी अनसर्टेनिटी होती है, उनको ये नहीं पता होता कि लड़ाई क्या हुई है, क्या मामला हुआ है। एग्जैक्टली इंडिया के अंदर भी यही सूरत हाल हुई थी जब पाकिस्तान की 4 दिन की जंग हुई। इस दफ़ा ये 4 दिन वाली नहीं होने वाली। तो इन्वेस्टर्स करते क्या हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं बिलियनर्स, वो अपना प्रॉफिट पहले बुक कर लेते हैं और उसके बाद जब मार्केट गिरना शुरू होती है, बहुत ज़्यादा गिर जाती है, बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाती है, तो फिर वो जाकर बाइंग करते हैं। यानी जब मार्केट क्रैश होती है तो वो लो बाय करते हैं और सेल हाई यहाँ पर जाकर ये करते हैं जब मार्केट बिल्कुल नीचे आती है। इस वक्त अगर आप मूड देखेंगे तो भारत की स्टॉक मार्केट और शेयर्स को अगर आप पिछले काफ़ी दिनों से देखेंगे तो अनसर्टेनिटी आपको नज़र आएगी और यही वो वजह होती है कि जहाँ पर ये मामला होता है आपको पता चल जाता है ये मूड इनका क्या है। अब आप ये सोचें, पाकिस्तान की जानिब से बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, हम ऑलरेडी हाई अलर्ट हैं मुकम्मल तौर पर, और हमने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि भारत इस वक्त दोबारा मिसाइलों से हमला करने वाले, ब्रह्मोस मिसाइलों से उन्होंने लाजिम हमला करना है। वो इस दफ़ा राफेल को एंट्री नहीं करवाने वाले। अब इस सारी सूरत हाल में आप ये देखें कि असल में इसके बाद भी मामला यहाँ नहीं रुकते। इंडिया ने एक बड़ी अजीब सूरत हाल जो सामने आई है, जिससे आपको पता चलेगा कि इस जंग में इसराइल क्या करेगा। इंडिया ने इसराइल को गजा जंग के अंदर बड़ी तादाद में इंडियन जो डिफेंस फर्म्स हैं, इन्होंने ड्रोन्स दिए हैं, रॉकेट लॉन्चर्स दिए हैं और इसके साथ साथ वेपन सिस्टम दिए हैं जो इसराइली कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर है उनके थ्रू। अब आप ये सोचें कि ये खाली इंडिया ने ऐसा नहीं किया कि इसराइल में आपको पता है बड़ी तादाद में जो लेबर थी वो गजा की थी और वो कंस्ट्रक्शन से लेकर बड़ा काम वो रुक गया था। तो इंडिया ने लाखों वर्कर्स अपने इसराइल पहुंचाए हैं। खाली ये वर्कर्स नहीं पहुंचाए, उन्होंने अपने मिसाइल भी दिए हैं, यानी उन्होंने हर तरह से इनको मदद की है। रॉकेट लॉन्चर्स दिए हैं, ड्रोन्स दिए हैं, वेपन सिस्टम दिया है, पूरी तरह सप्लाई किया है आर्म्स और हर तरह से मदद की है ताकि ये काम कर सके। अब बताइए, पे बैक उन्होंने नहीं करना इसराइल ने। अब यही आप जरा सूरत हाल को यहाँ पर देख लें। इंडियन आर्म फोर्सेस के बयानात तो जो है सो है, उन्होंने पाकिस्तान को इस दफ़ा नक्शे से मिटाने की बात की और पाकिस्तान ने ये बड़ा ज़बरदस्त जवाब है हमारा कि भाई अगर हम मिटे ना तो मिट तुमने भी जाना है। यानी सीधी बात है, न्यूक्लियर जंग है। अब असल मसला यहाँ पर आप देखिए क्या है। इंडियन नेवी ने मिलिट्री एक्सरसाइज वो कर रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर की साइड पर। इंडिया के S-400 सारे डिप्लॉय हो चुके हुए हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर की साइड पर पिछले काफ़ी अरसे से वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनके ख़ास तौर पर इस दफ़ा जो अगर नज़र रखने वाली चीज़ है वो इंडिया की नेवी है। उन्होंने एंटी सबमरीन अपनी डिप्लॉय की है
उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइलों से डिप्लॉय किया हुआ है। पूरी की पूरी सूरत हाल इस वक्त सामने है। ये इंडिकेट कर रहा है कि इन्वेस्टर्स और बिलियनर्स को ये सारी बातें एडवांस में पता है कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। आपको पता है, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, पिछली दफा जब जंग हुई थी एग्जैक्टली यही काम हुआ था। बिलियनर्स ने, क्योंकि इनको तो पता था, इंडिया, देखिए पता सबको था, पूरी पाकिस्तानी कौम इंडिया को पता अटैक किसी भी वक्त होना है, लेकिन किस एग्जैक्ट डे पर होना है ये नहीं पता था। लेकिन बिलियनर्स को पता था, तो उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए। रिसेंटली ये आपको पता बहुत बड़ा स्कैंडल निकला था बाद में। जैसे ही जंग बंद हुई, सबसे पहले इन बिलियनर्स को पता था। इन्होंने किया क्या कि अभी ऐलान नहीं हुआ था इंडिया की जान से, अभी अमेरिका ने इंटरवीन किया, बातचीत की, तो इन्होंने बड़ी तादाद में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टॉक खरीद लिए। इनको पता था जैसे ही ऐलान होगा मार्केट में गुड न्यूज आएगी, अगले दिन स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाएगी। एग्जैक्टली यही पैटर्न हुआ और बिलियनर्स ने पैसा कमा लिया। अब आप देखिए तो बिलियनर्स वही काम करें, सेलिंग पर आ गए हैं, फ्लैट हैं, बिल्कुल उन्होंने हाथ रोका हुआ है। और इंडिया के अंदर गोल्ड की जो सूरत हाल है वो भी ऐसे ही है। यानी इस वक्त सेफ हेवन किसको समझा जा रहा है? गोल्ड को। आप देखेंगे आम लोग शायद गोल्ड बाय ना कर रहे हो, उनके पास इतने पैसे ना हो और मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। बिलियनर्स फिजिकल गोल्ड बाय कर रहे हैं, क्योंकि चाइना भी बाय कर रहा है और बहुत सारे मामला है। तो यहां से आपको अंदाजा होगा मूड चल क्या रहा है इंडिया का और क्या मामला है। देखिए इंडिया अगला जो महीना आने वाला है, और ये जो महीना है ये बड़े क्रूशल है पाकिस्तान के लिए। हम यहाँ पर कोई भी एडवेंचर देख सकते हैं। आप इंडियन फोर्सेस को देखें, बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट उनकी हो चुकी हुई है। उन्होंने नेवी को हाई अलर्ट कर दिया हुआ है, अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट किया है, एयरफोर्स को हाई अलर्ट किया है। अभी किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अटैक करने वाले हैं और ये लंबा अटैक होगा। और ये शायद हम लोगों ने जब देखा था कि सऊदी अरब का मुआहदा हुआ था, इंडिया ने उस मुआहदे को बिल्कुल घास नहीं डाली। उन्होंने ये बात बड़ी क्लियर कर दी है और शायद इस दफ़ा वो सुनने के लिए नहीं जा रहे। और ये बड़ा एक अजीब मामला होगा। उन्होंने सऊदी अरब को बता दिया है आपके जितने मर्जी मुआहदे हों, हमें इस बात की कतई कोई परवाह नहीं है। और आप ये सोचें कि अगर पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ ओपन मुआहदा है, तो इंडिया का इजराइल के साथ एक खामोश मुआहदा है कि वो इस जंग में भरपूर पार्टिसिपेट करेंगे। पाकिस्तान का फ़र्क ये है कि पाकिस्तान का रिटर्न मुआहदा है, उनका रिटर्न मुआहदा नहीं है, उनकी खामोश अंडरस्टैंडिंग है। और इस वक्त इजराइल की बड़ी तादाद के अंदर जो सूरत हाल है वो आपको नज़र आती है कि वो वाज़ेह हो चुके हैं। देखिए इंडिया की स्ट्रेटजी आप देखिए, किसी वक्त में ये होता था कि इंडिया को डर था कि अफ़गान तालिबान कहीं इंडिया की जानिब ना आ जाए। अब अफ़गानिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हो चुके हैं बहुत बेहतर। सो उनके लिए कोई मसला अफ़गानिस्तान नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे। ये बात एक और आप मेक श्योर कर लें, ये जो लड़ाई होगी इसमें उन्होंने तुर्की को भी निशाने पर रखा। आपको पता है इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया ये कह रहा है कि इस दफ़ा पाकिस्तान की जो जंग होगी उसमें तुर्की के ड्रोन्स और ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। वो हमेशा से कह रहा है। आपको पता है पिछली दफ़ा भी उन्होंने कहा था कि 400 ड्रोन्स आए हैं जो कि पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान ने इनकार किया था कि हमने ड्रोन्स नहीं भेजे। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है, सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम क्या काम करता है। 400 ड्रोन्स भेजे और उन्होंने बाद में दावा किया कि जी हमने S-400 के ज़रिए मारे। अब मसला सारा ये है कि पहले होता ये था कि जो लड़ाई है वो सिर्फ कश्मीर तक रहती थी। नहीं, अब मामला ज़रा डिफरेंट है। अब आपके लाहौर को टारगेट करेंगे वो, अब आपके पेशावर को टारगेट करेंगे, अब कराची को आपके टारगेट करेंगे, कोयटा के आपको टारगेट करेंगे और मेन सिटी हमारी इस्लामाबाद को वो टारगेट करने जा रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने पिंडी को भी निशाने पर लिया हुआ है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि वो कश्मीर से निकलकर मामला अब सियालकोट आगे। पिछली दफ़ा जो उन्होंने ड्रोन्स मारे थे वो बड़े ख़तरनाक थे, वो बड़ी उन्होंने हमारी जासूसी की, बड़ा कुछ किया, हमने जवाब दिया बड़ा मौसर। अब इस दफ़ा उनको पता है कि जी राफेल से काम नहीं बनेगा तो उसको पीछे रखेंगे। तो ब्रह्मोस, अग्नि, ये सारे मिसाइल इस दफ़ा वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और ये जो सूरत हाल है जिसमें उनके आर्मी चीफ ने बात की है, इसको जितना सीरियस हम हो सकता उतना ले लें। उसने कहा इस दफ़ा कोई लिमिट नहीं होगी, कोई हद, कोई लिहाज हम नहीं रखेंगे। तो हमारे लिए इस दफ़ा थोड़ा सा मसला नहीं, बहुत ज़्यादा मसला ये है। मसला ये नहीं कि हम किसी वजह से जवाब नहीं दे सकते, मसला ये है कि लड़ाई बड़ी लंबी। और देखिए जंगें जो है उसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, ये आप ज़हन में रखिए, करोड़ों भी मारे जाएंगे। मसला ये है कि ना तो कोई अरब ममालिक इस दफ़ा जंग रोक पाएगा। इंडिया को पता है कि
सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ है, सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस बाकी अरब ममालिक पर है, तो किसी की सुननी नहीं उसने। एक चीज़ अमेरिका की उसने नहीं सुनी, अमेरिका से तो खैर बदला ही बदला उसने लेना है। ये ऐसा सूरत हाल है। अब इन्वेस्टर्स का मूड आप देखेंगे, आप बिलियनर्स का मूड देखेंगे, तो स्टॉक मार्केट के अंदर वो उनकी बाइंग सेलिंग आपको बता रही है कि मूड किस जानिब है। यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि एक बहुत बड़ी जंग जो है वो हमारे सर पर खड़ी है, और इन्वेस्टर्स जिन्होंने मोदी को सारा सपोर्ट करना है, पैसा देना है, बिलियनर्स सारे इस वक्त बाइंग नहीं कर रहे, वो सेलिंग की तरफ है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया में कुछ होने वाला है जो पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला मामला होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।